ज़्यादातर हर व्यक्ति की लालसा होती है कि उसका मान सम्मान हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अपने पिता से सहयोग प्राप्त हो। ये होता कहाँ से है? ये होता है दसम भाव से। आपके हॉरोस्कोप का जो 10th हाउस है, वहाँ से आपके मान सम्मान को देखा जाता है। आपके अपने पिता से आपको कितना सहयोग मिलेगा वो देखा जाता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है उसके पास धन दौलत हो, पैसा हो, रुपया हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। ये सब होता कहाँ से? ये सब होता है आपके अपने कर्मों से, और आपके अपने कर्मों को दर्शाता है आपकी कुंडली का 10वां भाव। ये आसमान है। आपके 10म भाव में जो भी ग्रह बैठ जाता है वो आसमान पर पहुंच जाता है, ऐसा कहा गया है। और जब आपका कर्म स्थान किसी तरह से पीड़ित हो, दूषित हो, तब आप जीवन में ठीक से कर्म नहीं कर पाते, और आपके अपने संपूर्ण कर्म ना होने की वजह से आप जो सम्मान के पात्र हैं वो सम्मान भी आपको नहीं मिल पाता। आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आपका 10th हाउस बहुत ज़्यादा मैलेफिक हो रहा होता है, और मैलेफिक होने की वजह से आप सोचते बहुत हैं, आपके मन में स्कीमें बहुत बनती हैं, आप बहुत सारे काम करने का सोचते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते। वो अगर आप 10 स्कीम के बारे में सोचते हैं तो 10 में से आपकी 8 मैच्योर हो ही नहीं पाती। 2 ही स्कीम बड़ी मुश्किल से आपकी मैच्योर होती हैं जो ग्राउंड पर उतर पाती हैं। और जब ऐसे में जो आपकी बुद्धि के व्यापार के कारक बुध 10म भाव में आकर बैठ जाएं, तब ये बात देखनी पड़ेगी कि कितना निर्भर करता है आपके ऊपर, आपके बुद्ध पर, कि आप अपनी बुद्धि से अपने कर्मों को कितना कर पाएंगे या कितना नहीं कर पाएंगे। तभी हमने इस वीडियो का जो थंबनेल का टाइटल रखा है वो रखा है कि श्रेष्ठ बुद्धि या बहुत ही ज़्यादा चालाक बुद्धि। अब आप कहेंगे दोनों में फ़र्क क्या है? तो आप यहाँ समझें, जो वाइज होता है, जो बुद्धिमान होता है, और वाइज में, क्लेवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बुद्धिमान वो होता है जो सबका भला सोचते हुए बिना किसी के नुकसान किए अपना फ़ायदा कर लेता है। चालाक वो होता है, वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अपना फ़ायदा करता है, उसको क्लेवर बोलते हैं। तब आज हम आपको बताएंगे कि जब आपकी बुद्धि के, व्यापार के, वाणी के कारक बुध ग्रह जब आपके 10म भाव में बैठ जाते हैं तो संपूर्ण जीवन पर क्या प्रभाव देते हैं, और जब इनके साथ में कोई दूसरा ग्रह युति करता है तब आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बताएंगे। और यही नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपका बुध 10th हाउस में कितना भी खराब से खराब हो, आपको ऐसा एक सटीक उपाय बताएंगे कि आपका खराब से खराब बुध भी बहुत ही शुभ फल देना शुरू कर देगा। आप अपने जीवन में अच्छे कर्म भी कर पाएंगे, अपने कर्मों को संपूर्ण जमीन पर उतार पाएंगे, और उसके बाद में जो आप सम्मान के पात्र हैं आप उस सम्मान को भी प्राप्त कर पाएंगे अपनी बुद्धि के बल पर। और आपके अगर कोई दूसरे ग्रह किसी और घर में बैठे हुए हैं, अगर आप उससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तब आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमने वहाँ पर सभी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। आपका जो ग्रह जिस घर में है उससे संबंधित आप लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो देखकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तब आइए शुरू करते हैं सफ़र 10म भाव में बैठे बुध का। लेकिन उससे पहले आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। आप जब लाइक करें वीडियो को तो लाइक करते समय हाइप का बटन आएगा, वो अवश्य दबाएं। इससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, और कहते हैं अच्छी चीज़ें शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एवीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिथुन लगन में 10वें भाव में बुध बृहस्पति की मीन राशि में बैठ जाता है और मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है। इसलिए इस प्रभाव से व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता है। पिता की ओर से किसी प्रकार की सहायता मिले ये जरूरी नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन की, लेकिन जो हम आज आपको बता रहे हैं 10म भाव में बैठे बुध के बारे में, ये बहुत सारे लोगों के लिए जानकारी काम आएगी, लेकिन जिनकी मिथुन लगन है उनके लिए तो बहुत ही सटीक रहेगा। तब बुध जिनके 10म भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करने से वंचित कई बार ये रह जाते हैं। हमारे बहुत से प्राचीन ग्रंथों में यहाँ बैठे बुध के फल को आमतौर पर अच्छा ही कहा गया है।
उन फलों का वर्णन करने से पहले ये देखना जरूरी होगा कि यहाँ बैठा हुआ बुध शुभ है या अशुभ है। लाल किताब के अनुसार यदि बुध खराब है तो उनकी निशानियां होंगी कि उसकी बहन, बेटी या बुआ पर असर बुरा पड़ता होगा। उसके दांतों में तकलीफ हो सकती है। दोस्तों से बिना मतलब झगड़ा हो सकता है। कई दफ़ा जब वह गुस्से में हो तो उसकी जुबान तुतलाने या हकलाने लगती है, इसका भी डर बना रहता है। यहाँ पर शुभ बुध की निशानियाँ ये हैं कि आदमी को अपने कारोबार में कोई विशेष धक्का नहीं लगता है। बहन, बेटी पर उसका बहुत ही अच्छा फल दिखाई पड़ता है। उसकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। बहन की शादी भी अच्छे परिवार में होती है अगर बुध यहाँ पर शुभ बैठे हुए हैं। यदि हम बुध को इस दृष्टि से जांच लें तो दूसरे प्राचीन ज्योतिषियों के वर्णन किए हुए फलों को शायद हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चमत्कार चिंतामणि में जिक्र आता है कि यहाँ बैठा हुआ बुध व्यक्ति को राजकीय अधिकारी बना देता है। ये फल एक सीमा तक काफ़ी ठीक भी लगता है मुझे। ये जरूरी ही नहीं है कि वह व्यक्ति राजकीय अधिकारी ही बने, वह अपने व्यापार में भी प्रगति कर सकता है। क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो राजकीय अधिकारी होने के लिए सूर्य का बहुत महत्व होता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार ये बुध शनि की मकर राशि में है, जिसका राजकीय अधिकारी होने से कोई बहुत नज़दीकी संबंध नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि दसम भाव राजकीय कामों को दर्शाता है इसलिए हम ये विचार कर सकते हैं। इसी ग्रंथ में आगे लिखा हुआ है कि पिता की संपत्ति के कारण ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है। यहाँ पर सम्मान मिले या ना मिले, किंतु पिता की संपत्ति का लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर काल पुरुष कुंडली के अनुसार शनि की मकर राशि आती है जो संपत्ति की कारक है, और बुध तथा शनि एक अच्छे संबंध होने के कारण इस तरह के फल मिलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। आर्य ग्रंथकारों के अनुसार ऐसा व्यक्ति बड़े बूढ़ों का हित करने वाला होता है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि दसम भाव में अगर बुध शुभ होकर बैठे हों और सूर्य साथ में बैठ जाएं तो ऐसा मैंने बहुत नोटिस किया है कि ऐसे व्यक्ति के पिता बहुत ही बुद्धिमान होती हैं, उनके समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा होती है। वो इतने होशियार होते हैं कि उनकी, हम कह सकते हैं, बुद्धिमानी की चर्चा समाज में होती है। तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता के सम्मान का बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ एक बात और बहुत हद तक ठीक देखने में आती है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार बुध शनि की मकर राशि में आता है और शनि बड़े बूढ़ों का कारक है। मेरे विचार में यदि ऐसा व्यक्ति बुजुर्गों की सेवा करे तो उसके जीवन में बहुत ही शुभ योगदान देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय ये भी है कि जो बड़े बुजुर्ग आपको जीवन में मिलते हैं उनका सम्मान करें, उनकी कोई सहायता कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए, जिनके बुध दसम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ बैठा हुआ बुध व्यापार के लिए अच्छा फल देता है। विशेषकर मिथुन लगन वालों के लिए ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार की भाषाओं को ये जानने की इच्छा भी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति की राशि में होने से बृहस्पति का कुछ प्रभाव बुध में जरूर शामिल हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बृहस्पति हैं वो आपके ज्ञान के कारक तो हैं, और जब बुध से ये मिल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है उससे लोग प्रभावित होना लाजमी है, और वो प्रभावित होते भी हैं। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी काफ़ी अच्छी होती है और वह हर प्रसंग के अनुकूल बोलने की योग्यता भी रखते हैं। गणित और भाषा शास्त्र में प्रवीण होना तो चाहे ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल बात नहीं होती। दूसरे काम जैसे दलाली है, लेखन है, राइटर होना, साहूकारी से भी उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छे फल मिल सकते हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में जिक्र आता है कि ऐसे व्यक्ति को 28वें वर्ष में आंख के रोग होने की संभावना होती है। इसी तरह से 18वीं सदी के एक और जोशी श्री गोपाल रत्नाकार का मत है कि ऐसे व्यक्ति को आंखों के रोग होते हैं, लेकिन गोपाल का रत्नाकार ने आयु का जिक्र नहीं किया है कि ऐसा कौन सी आयु में हो सकता है। मेरा अपना विचार है कि यहाँ बैठे हुए बुध से आंखों के रोग होना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आंखों का विशेष संबंध केवल कुंडली के दूसरे और 12वें भाव से देखा जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसे बुध के साथ में अगर शनि का योग बन जाए तब ऐसे लोग अगर अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करेंगे या मांस मदिरा का सेवन ज़्यादा करेंगे तब उनको आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मिथुन लगन वालों के लिए 10वें घर में मीन राशि में बैठे हुए बुध से बहुत से लोगों का संबंध समाचार पत्रों से या संपादक से होना भी देखा गया है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एडिटर हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं। ये ऐसे लोग कभी न कभी जीवन में एक बार न्यूज़पेपर से जरूर जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोग प्रकाशक और किसी रूप में स्टेशनरी आदि के काम से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो यहाँ बैठे हुए बुध के कारण कंप्यूटर, टेलीविजन आदि की शिक्षा या इससे संबंधित कामों में भी बुध बहुत ही अच्छा शुभ असर देता है।
प्राचीन ग्रंथ गर्ग संहिता के अनुसार यहाँ बुध होने से व्यक्ति की बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि वाला या धैर्य से युक्त होता है। वास्तव में ये यदि हम श्रेष्ठ बुद्धि के स्थान पर चालाक बुद्धि वाला कहें या होशियार बुद्धि वाला कहें तो मेरे विचार से ये ज़्यादा ठीक शब्द होगा। ऐसे लोगों में बहुत चालाकी होती है, वो किसी से भी अपना काम सिद्ध कर लेते हैं और जो अपना काम सिद्ध हो जाता है तो वो भूल जाते हैं उन्होंने क्या कमिटमेंट किए थे, वो वायदे करके भी मुकर जाते हैं। हाँ, यदि व्यक्ति का धैर्यशील होना ठीक प्रतीत होता है, इसका कारण ये है कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ बुध शनि की मकर राशि में आकर अपनी जल्दबाजी तथा हर काम को जल्दी करने की आदत को रात्रि के प्रभाव के कारण कम कर देता है। ऐसे लोगों में एक बहुत ही अच्छा धैर्य देखा गया है। अगर वो कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसको जल्दबाजी में बेचते नहीं हैं, वो रखते हैं उसको। उनको ये जल्दी नहीं होती कि हम इसको बेच दें और इसीलिए वो उस ज़मीनों में भी बहुत फ़ायदा कमाते हैं। बिजनेस में भी इनके अंदर बहुत अच्छा धैर्य देखा गया है, इसलिए उसमें काफ़ी हद तक धैर्य भाव उत्पन्न हो जाता है। और दूसरे मिथुन लगन वालों के लिए मीन राशि में बैठने के कारण बृहस्पति का प्रभाव भी कुछ हद तक शामिल हो जाता है, जिसके कारण बुद्ध में सहन शक्ति बढ़ने की संभावना पैदा होती है। 1942 वाली लाल किताब में 10वें घर के बुद्ध को खुश्क घास बोला गया है। शराब, कबाब, नास्तिक या भूत प्रेत की खुराक तथा लेटा हुआ अंडा कहकर भी इसकी एक प्रकार से निंदा ही की गई है। लेकिन 1952 की बड़ी लाल किताब में यहाँ बैठे बुद्ध को केवल खुश गुजराव यानी कि खुशी से जीवन व्यतीत करने वाला, जी हजूरी करने वाला, दूसरों की चापलूसी करने वाला कहा गया है। इन दो प्रकार के वर्णों को हमें ठीक ढंग से समझना होगा। यहाँ पर बैठा हुआ बुद्ध काल पुरुष कुंडली के अनुसार शनि के प्रभाव में आकर यदि शराब, कबाब जो भूत प्रेत की खुराक समझी जाती है, इसका सेवन करे तो बुद्ध का फल बहुत हद तक खराब हो जाता है और वह अपने में एक तरह से खुश्क घास ही रह जाता है, ऐसी घास जिसमें कोई तत्व नहीं होता। बड़ी लाल किताब में यहाँ बैठे बुद्ध को जी हजूरी, चापलूसी करने वाला कहना ठीक लगता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ शनि की राशि में बैठा हुआ बुद्ध अपने आप में एक विशेष तरह की चालाकी पैदा कर लेता है। वह अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने के बजाय दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है और ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है और दूसरों के साथ ना चाहते हुए भी सहमति प्रकट करने की कोशिश करता है। हमने आपसे कहा था कि हम आपको ये भी बताएंगे कि जब बुद्ध के साथ में कोई दूसरे ग्रह युति करते हैं तब क्या होता है। इस घर में बुद्ध के साथ बृहस्पति हो तो आदमी के जीवन में खुशहाली रहती है, लेकिन पिता की ओर से उसके जीवन में कोई विशेष योगदान नहीं होता है। कई दफा किसी भी कारण से वह पिता के सुख से वंचित भी रह सकता है। 10वें घर में बुद्ध के साथ सूर्य का होना आदमी की आर्थिक स्थिति में अच्छा असर देता है। यदि ऐसी हालत में दूसरे घर में शुभ ग्रह हो तो सूर्य बुद्ध का बहुत ही शुभ असर देखने में मिलता है, और यदि दूसरे घर में कोई शत्रु ग्रह हो तो ऐसे आदमी की बदनामी होने का भी डर बना रहता है या वह खुद ही अपने बहुत से काम अपने गलत फैसलों के कारण बिगाड़ लेता है। सूर्य के साथ यहाँ पर अच्छा फल क्यों देखने को मिलता है? एक तो सूर्य को आपने सुना होगा कि 10वें घर से दिग्बल प्राप्त होता है, और बुद्ध को मैंने आपसे पहले ही कहा है कि संगति ग्रह ये जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे ग्रह के साथ बैठते हैं, मान लीजिए छोटे ग्रह के साथ बैठते हैं तो छोटी बुद्धि होती है, और जब बड़े ग्रह के साथ बैठते हैं तो अच्छी बुद्धि हो जाती है। तब जहाँ बैठकर सूर्य दिग्बली हो रहे हैं, ऐसे सूर्य के साथ बैठकर बुद्धि का तीव्र हो जाना लाजमी है। इस घर में बुद्ध के साथ जब चंद्र होते हैं तो चंद्र होने से उस घर की औरतों और बच्चों के बारे में थोड़ा अशुभ असर ही देते हैं। ऐसी हालत में यदि 8वें घर में भी कोई मंदा ग्रह हो तो उस परिवार में अचानक या बुरी तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना बन जाती है। यह गोचर में भी ऐसा योग बने कि बुध और चंद्र बैठे हों 10वें भाव में और उस समय 8वें भाव में कोई बड़ा ग्रह गोचर कर रहा हो, जैसे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, तब भी ऐसा हो जाता है। 10वें घर में बुध के साथ शुक्र का होना अच्छा फल देता है। उस आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहता है और दूसरे लोग भी उसका सम्मान करते हैं। यहाँ पर भी यदि 8वें घर में कोई अशुभ ग्रह हो तो इन दोनों ग्रहों का फल इतना शुभ नहीं रह पाता है। यहाँ इस घर में बुध के साथ मंगल का होना कोई बुरा फल नहीं देता, क्योंकि मंगल को भी इस घर में उच्च का माना जाता है, दिग्बल प्राप्त होता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ मकर राशि होने से मंगल उच्च हो जाता है, जो किसी न किसी रूप में बुध की सहायता ही करता है। ऐसे व्यक्ति में थोड़ा सा जोश ज़्यादा होता है, वो जोश में आकर कई बार अपने काम खराब करने की कोशिश करेगा। अगर वो जोश में भी अपने होश को बनाए रखे तो बहुत ही आगे बढ़ेगा। इस घर में बुध के साथ शनि का होना बहुत ही अच्छा फल देता है। उस व्यक्ति का अपना मकान होगा, या
या किसी प्रकार की जायदाद का बढ़ना, ऐसे शुभ फल इस युति में देखने में आते हैं। लेकिन उस व्यक्ति में चालाकी का अंश कुछ हद तक थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह चालाकी दूसरों से अपना काम निकलवाने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। यहाँ पर बुध के साथ राहु का होना कोई बुरा फल नहीं देता। यहाँ राहु बुध की सहायता ही करता है और कारोबार में विशेष रूप से रुकावट नहीं आने देता। लेकिन ऐसे व्यक्ति का दूसरे लोगों पर किसी न किसी रूप में अशुभ प्रभाव जरूर पड़ता है। इस घर में बुध के साथ केतु का होना व्यक्ति के जीवन में जद्दोजहद को बहुत बढ़ा देता है। कई दफ़ा उसे कई व्यवसाय करने पड़ते हैं, उसका काम कोई जमता नहीं है, वो अपने हर काम से अनसेटिस्फाई रहता है और काम काज के बारे में जीवन में अड़चने आने की संभावना भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने आपको बताया था कि बहुत ही सटीक उपाय बताएंगे जिससे आप जीवन में अपनी जो भी स्कीम सोचते हैं उनसे आप लाभ ले पाएंगे। तब आपने देखना यह है कि आपकी कुंडली के 10वें भाव में बुध के साथ जब उसके कोई शत्रु ग्रह बैठे हों तब बहुत ही अच्छा रेमेडी है कि आपने 10 अंधे पुरुषों को एक साथ खाना खिलाना है। ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। जब आप ये कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप सोचते थे और नहीं कर पाते थे वो कार्य आप अपने जीवन में कर पाएंगे और लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कोई पूछना चाहते हैं, तब आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।